हेलो, कहाँ चले आ रहे मुंह उठा के? पूछने की तमीज है या नहीं? मैं अमन। माही, तुम ही आए ना मुझे देखने? मम्मी ने भेज दिया होगा, जाके लड़की देख लो। और तुम भी आ गए। माही लड़की थोड़ी ना, शो पीस हो गई है। कोई भी मुंह उठा के आएगा और देख लेगा। वैसे सुना है तुम रॉकेट बनाते हो, पतंग भी बनानी आती होगी। जी, वो मैं रॉकेट्स नहीं बनाता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहा हूँ। अरे वही सेम थिंग डॉक्टर साहब। अगर पतंग बनानी आती है तो बैठो और मेरी हेल्प करो। बैठो। अरे ये लो ना। एक बात बताऊं, मेरी फैमिली में जितनी भी शादी हुई ना, सबकी सब लव मैरिज हुई है। और उस पागल रेशु ने भी ना लव मैरिज की है। अब उस रेशु से थोड़ी हारूंगी मैं। मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? और वैसे भी अब ना बहुत हुआ। मम्मी पापा माने तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या है? मैंने तो भाग जाना है, फाइनल कर रखा है मैंने। तो भाग जाइए। क्या? हाँ बेस्ट है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा तो लव और अरेंज का पंगा ही नहीं है, मुझे शादी ही नहीं करनी है। मेरी फैमिली दरअसल मुझे फोर्स कर करके लड़कियां दिखाने लाती रहती है। फैमिली की तो प्रॉब्लम है यार। अब देखो, जो लड़का मुझे पसंद आता है वो उनको पसंद नहीं आता, और जो उनको पसंद आता है अगर उसे मैंने पसंद कर लिया तो फिर होगी ना अरेंज मैरिज, जो कि मुझे नहीं करनी। मतलब? अरे मतलब बहुत लड़के पीछे पड़े हैं मेरे, लाइन लगी पड़ी है लाइन। और उसमें से ना मैंने सिर्फ 2 को ही शॉर्टलिस्ट किया है। और अब दोनों में से भागना किस वाले के साथ है वो मुझे पता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मेरे घर वालों ने मेरे घर से बाहर निकलना बंद कर रखा है आजकल। दोनों में से किसके साथ जाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये दूर कैसे होगी मुझे नहीं पता। मेरे पास एक प्लान है। प्लान क्या? हम दोनों शादी के लिए हाँ कर देते। पागल हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हम दोनों जब इस शादी के लिए हाँ कर देंगे तो हमारे पेरेंट्स रोके और शादी की डेट निकलवा लेंगे। इस दौरान तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मेरे साथ बाहर जाने के तो अलाउ कर ही देंगे। वो टाइम में तुम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकती हो, और जब तुम क्लियर हो जाओ तो तुम शादी वाले दिन किसी एक के साथ भाग जाना। प्लान तो बड़ा मस्त बना है डॉक्टर साहब। एक बात बताओ, इतना बड़ा उपकार क्यों कर रहे हो मेरे पे? एक्चुअली मेरी फैमिली ने शादी को लेके मुझे बहुत सालों से इमोशनली ब्लैकमेल कर रखा है। अब मेरी बारी है। क्या होगा, जिस दूल्हे की दुल्हन उसकी शादी के मंडप से भाग जाए, उसके दिल दिमाग पर तो कितना गहरा असर पड़ेगा। और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे टाइम तो लग ही जाएगा। बस ये रीजन यूज करके मैं कुछ साल शादी का टॉपिक और टाल दूंगा। और इसका एक और फायदा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे और मेरे छोटे भाई मीके की शादी एक ही मंडप में होने वाली है। तो भले ही मेरी दुल्हन भाग भी जाए, लेकिन मीके की शादी तो हो ही जाएगी। करेक्ट। इसी बहाने कम से कम मेरी जान खाना बंद करेगा। सो यू सी, एक तीर से 2 निशाने। हाँ, प्लान तो अच्छा है। एक बात बता, क्या मैं तुझे तू करके बोल सकती हूँ अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? हाँ, इट्स ओके। ओके। वैसे बंदा भी तो शरीफ लग रहा है और मेरी पतंग भी बना रहा है। ये प्लान तो मिलके उड़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। कुछ तो हुआ बेटे छत पे। तूने एकदम से शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया है? क्या चक्कर है? तो ठीक है, ना बोल देता हूँ। मम्मी! अरे नहीं नहीं भाई भाई, मम्मी ने एंगेजमेंट और रोके की डेट भी फिक्स कर दी है। अब तो एक ही मंडप में हो रही है हमारी शादी। जाना यार, दूल्हे राजा। कुछ काम कर ले जा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मुझे ताड़ रहे थे? नहीं, ताड़ नहीं रहा था, वो एक्चुअली थोड़ा क्लच अटक गया था तो बस। अच्छा, क्लच अटक गया था।
एक बात बताऊं, मुझे देख के ना बड़े बड़े अटक जाते हैं। ये तो फिर भी क्लच है, ऑयलिंग करा ले। अच्छा, ऑयलिंग से याद आया, आंटी कह रहे थे ना कि उनके घुटनों में दर्द रहता है। रुक जा, ये ऑयल देना उनको और कहना कि रोज लगाएं, बहुत इफेक्टिव है। मेरी दादी लगाती थी। घुटने में थोड़ा दर्द रहता है, पर मेरा तो चलता रहता है। अबे चल ना, नजारे दिखाती हूँ। डिमांड देख रहा है माई की। अच्छा हाँ, पहला ऑप्शन दिखाती हूँ। आजा, ये है मेरा ऑप्शन 1। आजा, मिलाती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय। ये मेरा ऑप्शन 2। भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। माई जी जय माता दी। देख राजवीर, अब ना तेरा डीडीएलजे वाला राज बनने का टाइम आ गया, और अगर तू नहीं बना ना तो हो जानी है सिमरन की अरेंज मैरिज। सोच क्या रहा है, गाड़ी निकल जाएगी। आपने जी मेरे लकी चांप हो। इतने दिनों से मेरी दुकान ना खाली पड़ी हुई थी, लेकिन आपके कदम पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन माई जी, मेरे सक्सेस की लाइन ना सिर्फ आप ही के हाथों में है, और आपका हाथ ना जी मेरे हाथों में ही आएगा। अमन जी, आपने बड़ा काम किया हमारे लिए। तुझे टाइम और डेट मैं बता दूं, तू बस तैयार रहना, ठीक है? चले अमन जी। यार प्लान बहुत अच्छा है तुम्हारा। तुम पीएसजी वालों का ना दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन शायद तुम्हारी ना आंखें कमजोर रह जाती। अगर आंखें कमजोर नहीं होती ना तो अंबाला की इतने सबसे अच्छे सेक्सी पीस के साथ तुम शादी करने से मना नहीं करते। वेल, इसमें तो मेरे फायदा है। थैंक यू। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब अब बताइए कैसे लगे मेरे दोनों ऑप्शन? लाठी कितना स्वीट है ना। दोनों ने बोला है बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और दोनों ने प्रॉमिस भी किया है कि हर ईयर ना वेकेशन पे लेके जाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और शिकागो भी घुमाएंगे। अब बता, कुछ और चाहिए होता है क्या लव के लिए? इतना काफी नहीं है? क्लैरिटी? क्लैरिटी का क्या है, आ जाएगी धीरे धीरे। अरे हाँ, तो चड्डा अंकल की बेटी की शादी में आ रहा है क्या? मम्मी ने बताया तुझे कार्ड आया ना? हाँ, मैं कार्ड तो आया, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा एक्चुअली। क्यों? थोड़ा काम है रिसर्च का, इसलिए। रिसर्च? अच्छा एक काम करना यार, थोड़ी रिसर्च और प्लानिंग मेरे लिए भी करना, क्योंकि क्या है ना, मेरी और तेरी किस्मत जुड़ चुकी है साथ में, और शादी भी फाइनल हो गई है। और अगर शादी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली तो मेरा क्या, मैंने तेरे साथ भाग जाना है। कैसी है मेरी प्लानिंग? क्योंकि मेरा तो फाइनल है। तुमको पता है ना, तुम थोड़ी झल्ली हूँ, मुझे पता है। थैंक यू, ओके बाय डॉक्टर साहब। रिसर्च और प्लानिंग मेरे लिए भी करना, मेरी और तेरी किस्मत जुड़ चुकी है साथ में, और अगर शादी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली मैंने तेरे साथ भाग जाना है। तेरे को तमीज नहीं है क्या बैठने की? कितनी बार तेरे को मैंने बोला है? तू कुछ पागल है क्या? अपनी गाड़ी में आराम की सोचो या तमीज की? इतनी देर से ना नाचने में मजा ही नहीं आ रहा था, अब मजा आएगा। तो थोड़े मजे हम भी कर लेते हैं। नहीं ना, नाचते हैं बाहर, बहुत मजा आएगा, चल ना। गाने में यहाँ बजा देता हूँ, यहाँ नाच ले। अरे डीजे पे मजा आएगा, चल ना प्लीज। समझा कर, मेरे बापू भी शादी में है, अभी हम खुले में नहीं नाच सकते, और इलेक्शन भी है सर पे अभी। तुझे अपने बापू को डर है मेरे साथ नाचने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाबा बात को घुमा रही है। जब मैंने तुझे एक बार कह दिया कि इलेक्शन हो जाने दे, फिर जी मर्जी जहां मर्जी नाच लियो यार।
माही, माही। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। वो यहाँ पे ना शिकागो नाम का जैज बार खोलना चाहता था। अब बेचारे का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, तो सोचा कि आपको अंबाला में ही शिकागो के दर्शन करा दिए जाए। मेरा अंबाला कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ से, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो प्रॉब्लम है हम सबकी। हम लोग लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ तक कि मार्स तक जाने के प्लान बना लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास की जो सादगी है उसे हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो कितने कंफ्यूज है ना हम सब। मेरी लाइफ में भी बहुत कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो। मुझे भागना किसके साथ है बस ये बता दो। शायद उसके साथ जिसके साथ तुम्हें अंबाला भी शिकागो लगे, जिसके साथ रात को सोते हुए तुम अपना आधा पिलो शेयर करने में हिचकिचाओ ना, जिसके साथ रात से सुबह, सुबह से रात कब हो जाए पता ही ना चले, किसी के साथ फोन, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान ही ना जाए, और जिसके साथ पागलों की तरह नाचने में मजा आए। वो बैठ जाओ आराम से। चक्कर आ रहा है यार, अभी गिरने ही वाली थी मैं। चक्कर आ रहा था। It's okay. अच्छा एक बात बता, सच्ची सच्ची तू शादी से इतना डरता क्यों है? मुझे बस ये डर लगता है कि कहीं कहीं ये मुझे मेरे फोकस से, मेरे गोल से मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, मेरी उड़ान के पर ना काट दे। पर मम्मी तो कहती है कि अगर किसी इंसान को ऊंचा उड़ना है ना तो रिश्ते उसकी बहुत मदद करते। जैसे डोर पतंग को, पतंग जितनी भी दूर उड़ जाए ना, डोर विश्वास देती है कि वो उसे संभाल लेगी। तो अगर ऊंचा उड़ना है तो रिश्ते चाहिए, और रिश्तों की डोर भी चाहिए। सुन, तू ना सगाई से पहले नाचना सीख लेना प्लीज। मतलब? क्योंकि मैं अपनी सगाई में से बंदरों की तरह नहीं नाचने वाली हूँ तेरे साथ। मैं बंदर हूँ? हाँ। Listen, enough now. मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन। नहीं नहीं, I'm really done now, और तुम अच्छा, अकेले आना आप घर। मजाक कर रही मैं थी ड्रॉप मैं। ही नहीं करने वाला हूँ। अच्छा प्लीज, सॉरी ना। अच्छा लिसन ना। बाय। तू ना सगाई से पहले नाचना सीख लेना प्लीज। मतलब? क्योंकि मैं अपनी सगाई में से बंदरों की तरह नहीं नाचने वाली हूँ तेरे साथ। अरे वाह, आज पहले से एडजस्ट कर दिया सीट मेरे लिए। नया अवतार डॉक्टर साहब, हीरो लग रहे डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ, तो ये लो मट्ठी और अचार। अचार मैंने बनाया। अब चलो जल्दी से। छू दीजिए जरा इसे। जय माता। ओए, लस्सी लेके आ मैडम के लिए। माही जी, मैं आरती घुमा के आता हूँ। माही जी, एक बार छू दीजिए इसे। मिठाई ना थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आप छू देंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। एक बार हमारी शादी हो गई ना तो ऐसी पुरानी मिठाई को ना आपका हाथ लगवा लगवा के बेचूंगा। वो चीज फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नो लॉस। अच्छा, साथ में बैठ के लस्सी नहीं पियेंगे? नहीं जी नहीं, बहुत काम है दुकान में। ओए छोटू, वो निकाल।
बहुत गर्मी लग रही है, शिकागो चले? एक बात बताऊं, वो लाडी है ना, बंदा तो बड़ा अच्छा है, पर मुझे ना वाइफ नहीं समझता है। वो ना मुझे मन्नत की चादर समझता है। अब आ रही है क्लैरिटी। क्या? सुन। कुछ नहीं, बोलो। एक बात बता, अगर तुझे शादी करनी होती तो तू लव मैरिज करता या अरेंज मैरिज? एक्चुअली मुझे शादी के फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लव मैरिज हो या नहीं, मैरिज में लव होना चाहिए, फिर चाहे वो अरेंज ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है लव को भी फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जब होना होता है वो हो जाता है। झूठ बोला तुझे, अचार मैंने बनाया, ये तो मम्मी ने बनाया था। मुझे पहले से ही पता था। क्या? क्योंकि इतना टेस्टी अचार बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बोला तूने? देख, ये अच्छा नहीं किया तूने। एक बार ना रेशु ने भी मेरी ईगो हर्ट कर दी थी। पता क्या बोला? कि मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती। उसको पता नहीं है वही चीज क्या है। आज के लिए काफी है। वापस कर। अरे नहीं। नहीं देगा ना? पक्का? ठीक है, मत दे, मैं जा रही हूँ। उठ जा माही, अरे टाइम देखा है तूने? मम्मी क्या हो यार, आप सुबह सुबह शुरू हो गए। हे भगवान। अच्छा ये बता, कल रात को क्या हुआ था? क्यों शुरू? अरे वो तो अच्छा हुआ कि अमन साथ था तेरे, और तुझे मेरी डांट से बचाने के लिए ना मुझसे झूठ बोल रहा था कि पार्टी में किसी दोस्त ने ड्रिंक मिक्स कर दी। बेटा बहुत अच्छा लड़का है अमन, कुछ भी गलत करके उसको भगा मत देना। मम्मी क्या कर रहे हो आप? सुबह सुबह परेशान करते रहते हो। अरे देखा है मैंने उसकी आंखों में, बहुत चाहता है तुझे बेटा वो। उठ जा माही। अरे 3 दिन बचे हैं तेरी सगाई में और कोई तैयारी नहीं है। मम्मी तो आप तैयारी कर लो ना, मेरे को क्यों परेशान कर? अरे बेटा चल उठ के नहा धो ले और फिर नीचे आके नाश्ता कर ले। देख उसके बाद हमें तेरी सगाई के कपड़े भी लेने जाने हैं। प्लीज उठ जा और अमन को भी कॉल करके बता दे। और मेरा प्यारा बच्चा चल जल्दी से उठ जा। हाय। क्या कर रहा है? इतना हाफ क्यों रहा है तू? और ये पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, वो पसीना तो बस इसलिए कि लाइट नहीं है। और हाफ नहीं रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? सॉरी यार, वो कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। एंड ऑल्सो थैंक यू मुझे मम्मी से बचाने के लिए। That's also fine, it's okay. अच्छा सुन ना, मैंने ना रिसर्च और प्लानिंग शुरू कर दी है। आजकल ना सब कलर कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहनना शुरू कर दिए सबने। मतलब? मेरा पिंक कलर का लहंगा है, तू भी एक काम करना, पिंक कलर का सूट पहन लेना। बहुत अच्छा लगेगा। पिंक कलर का सूट? लिसन, ये सब करने की क्या जरूरत है यार? I really think it's not needed. So I'm sorry, ये नहीं हो पाएगा। अमन। अच्छा, so listen, I gotta go. तो मैं तुम्हें करता हूँ। अरे गुलाबो, ये क्या कपड़े पहन के आया है? अगर मेरी सगाई में होता मैं तो नहीं लेके जाता तुझे। मैं देखना इसको। चुप कर ओए, कितना सोना लग रहा है मेरा पुत्र। लश्कारे मार।
देखना, देखो साइज भी दिया था ना मैंने, फिर भी ढीली अंगूठी उठा के लेके आ गया। मुबारक। सॉरी यार, लेट हो गई थोड़ा। हेलो जी, मैं माही की बचपन की फ्रेंड रेशो। हेलो, मैं अमन। बहुत बात करती है आपके बारे में, बहुत तारीफ करती है आपकी। ये है ये तारीफ के काबिल। माई सेल्फ सुखी, हस्बैंड। इलायचियों का बिजनेस है हमारा। आप क्या करते हैं? रॉकेट बनाते हैं। अच्छा, तेरे पापा जी की तरह पटाखों का काम है? हट, वो वाले थोड़ी ना, चांद और मार्स पे जाने वाले रॉकेट बनाते हैं ये, साइंटिस्ट हैं। ये एक्चुअली अब तक रॉकेट बना ही नहीं है। मैं दरअसल एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहा हूँ। ले, तुझे तो पता भी नहीं कि मन करता क्या है। पक्का लव मैरिज ही है ना माही? जरा अपनी लव स्टोरी तो बता, कहाँ मिले, कैसे प्रपोज किया इन्होंने? कुछ खास तो नहीं थी हमारी लव स्टोरी, लव एट फर्स्ट साइट था, पर मैंने बड़ा घुमाया इसको। फिर एक दिन ना इसने मॉल में पब्लिक के सामने मुझे प्रपोज किया, तब मुझे पता चला यही है मेरे वाला। मॉल में सबके सामने? और क्या। वाह जी वाह, ऐसा क्या बोला था आपने जो माही मान गई? हमें भी तो बताओ। तू बस करना, पीछे पड़ गया। तू चुप कर, हमें भी देखने दे साइंटिस्ट लोग कैसे प्रपोज करते हैं। बताओ ना जीजा जी। यार तू क्या खटपिटियां करती रहती, चल यहाँ से निकल। अगर तू चांद और मैं सितारा होता, आसमां में एक आशियां हमारा होता, तुम्हें लोग दूर से देखा करते, करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। आई लव यू माही। तो तुझे पक्का चांद की सैर कराएगा, इसे कहीं जाने ना दियो। आज फिर से सीट एडजस्ट की मेरे लिए। अच्छा, आज दोनों से मिलना है और डेट भी पास आ रही है, तो चूज करना पड़ेगा दोनों में से एक को।